चंद्रयान-3 23 अगस्त की शाम को 6:03 पर लैंड तो हो गया, पर आगे क्या? आइए जानते हैं। विक्रम लैंडर के लैंड होने के बाद प्रज्ञान रोवर लैंडिंग के कुछ घंटों बाद बाहर आया। स्पेसक्राफ्ट आमतौर पर विशेष इंस्ट्रूमेंट्स और एक्सपेरिमेंट्स को साथ ले जाते हैं, जिन्हें पेलोड के रूप में जाना जाता है, जो अंतरिक्ष में घटनाओं का निरीक्षण और रिकॉर्ड करते हैं। इसके बाद यह डेटा एनालिसिस और साइंटिफिक रिसर्च के लिए पृथ्वी पर भेज दिया जाता है। विक्रम लैंडर पर 4 साइंटिफिक पेलोड है, जो कि चंद्र पर आने वाले भूकंप, चंद्र सतह की थर्मल विशेषताओं, चंद्रमा के आसपास के प्लाज्मा में परिवर्तन और एक निष्क्रिय प्रयोग पर शोध करने के लिए है, जो पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी के सटीक माप में सहायता करता है। प्रज्ञान रोवर पर 2 पेलोड है। दोनों ही पेलोड के फंक्शंस चंद्र के सरफेस केमिकल और मिनरल्स कंपोजिशन की जांच करना और चंद्र मिट्टी और चट्टानों के भीतर मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और लोहे जैसे पदार्थों के बेसिक स्ट्रक्चर की पहचान करना है। प्रज्ञान रोवर के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि रोवर के पहियों को इसरो के लोगो और राष्ट्र प्रतीक से सजाया गया है। इसलिए जैसे ही यह लैंडर से नीचे आता है, ये प्रतीक चंद्रमा की सतह पर स्वचालित रूप से अंकित हो जाते हैं। चंद्रयान-3 के बाद इसरो के पास अंतरिक्ष में अज्ञात स्थानों की जांच पर केंद्रित आगामी मिशनों की एक लंबी सीरीज है। आइए जानते हैं इसरो के कुछ आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में। आदित्य L1 सूर्य को स्टडी करने के लिए तैयार किया गया है, जो सितंबर की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है। इसका लक्ष्य पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर स्थित सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में एक स्पेसक्राफ्ट स्थापित करना है। यह ऑर्बिट सूर्य का कॉन्टिन्यूअस अनऑब्स्ट्रक्टेड ऑब्जर्वेशन सुनिश्चित करता है, जिससे सोलर एक्टिविटीज और स्पेस वेदर पर उनके प्रभाव की वास्तविक समय पर निगरानी पॉसिबल हो पाती है। इसरो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन विकसित कर रहा है, जो शुरू में 2020 के लिए निर्धारित था, लेकिन कोविड-19 के कारण पोस्टपोन कर दिया गया। गगनयान परियोजना का लक्ष्य 3 सदस्यीय दल के साथ 3 दिनों तक 400 किलोमीटर की परिक्रमा करके हिंद महासागर में सुरक्षित रूप से उतरकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन करना है। इनसेट 3DS यह 6 चैनल इमेजर और 19 चैनल साउंडर का उपयोग करके भारत को मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। साथ ही टेरेस्ट्रियल डाटा कलेक्शन प्लेटफॉर्म्स के लिए खोज और बचाव जानकारी और मैसेज रिले प्रदान करता है। इनसेट 3DS सैटेलाइट इनसेट 3DR सैटेलाइट की फॉलोअप सैटेलाइट है। निसार नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा और इसरो ने बेंगलुरु में एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाने के लिए सहयोग किया है। नासा की वेबसाइट हर 12 दिनों में लगभग वैश्विक कवरेज के साथ जंगलों, आर्द्र भूमि और कृषि भूमि सहित विभिन्न पहलुओं का निरीक्षण करने की निसार की क्षमता के बारे में व्यापक विवरण प्रदान करती है। और इसके बाद इसरो विषम परिस्थितियों में ब्राइट एस्ट्रोनॉमिकल एक्सरे सोर्सेज की जांच के लिए भारत का पहला समर्पित पोलरीमेट्री मिशन तैयार कर रहा है। इस साल के अंत या 2024 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन स्टार्स जैसे सोर्सेज से कॉम्प्लेक्स एमिशन मैकेनिज्म को समझना है। पोलरीमेट्री मेजरमेंट्स पोलराइजेशन की डिग्री और एंगल के क्रूशियल इंसाइट्स प्रदान करेगा, जिससे इन एस्ट्रोनॉमिकल एमिशंस की हमारी समझ बढ़ेगी। यह तो सिर्फ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की झलक थी। इसरो तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। इसरो के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और उसके अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।